मुख्यमंत्री को ईडी के 5वें समन और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि बिना किसी आंकड़े के आरोप लगाना सही नहीं है। अगर 77,000 करोड़ के घोटाले की जानकारी उनके पास है तो तथ्यों के साथ वो सामने आए, फिर उनकी बातों को हम सुनेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के 5वें समन को लेकर के कहा कि ईडी लगातार मुख्यमंत्री को परेशान करना चाहती है, एक पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री को देखना नहीं चाहती है। बीजेपी पर भी कई गंभीर आरोप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने लगाया है। और क्या कुछ कहा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने, आइए सुनाते हैं। स्वागत समारोह मिशन 2024 की तैयारी में कांग्रेस की जो कितना ऊर्जा मिल रहा है नई कमेटी के, आज आप लोग रूबरू भी हुए। नहीं, देखिए, जो हम लोग सरकार बनाए और उसके बाद आप जानते हैं 4 वर्षों के बाद बोर्ड निगम का गठन हुआ। उस निमित्त आज प्रदेश कांग्रेस के महासचिव संजय पांडे जी ने उन लोगों के लिए सम्मान समारोह रखा था। इसमें सभी लोगों ने अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी बातें कही है, लेकिन हम लोगों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आप सबों को पद पे बिठाया गया है। जितना लाभ हो सके यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, जो चाहे आवास बोर्ड हो, चाहे गौ सेवा आयोग हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, कृषि विपणन परिषद हो, युवा आयोग हो, इन तमाम जगहों से जो छात्रों को, लोगों को लाभ मिल सकता है वो देने का काम करें। और सभी लोगों ने कृत संकल्प होकर के कहा है कि हम लोग जो सरकार की भावना है, जो पार्टी की भावना है, उस पर खड़ा उतरने का काम करेंगे। आज मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है सर्वधर्म को लागू करने के लिए, किस रूप में देखते हैं? क्या लग रहा है कि सच में पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ गई है? नहीं, देखिए, लगातार हम लोग कह रहे हैं, कोई पहली बार तो कह नहीं रहे हैं। लगातार हम कह रहे हैं कि आप जनगणना कराएंगे और उसमें सभी धर्मों का वो होगा। सरना धर्म कोड को क्यों नहीं करते हैं? क्यों वहाँ महिम राज्यपाल इधर उधर की बातें करके भटकाना चाहते हैं? इसलिए प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है मुख्यमंत्री जी ने कि भाई हमारा जो हक है हमको दे दो। और जहाँ इतने धर्म हैं वहाँ सरना धर्म कोड को देने में दिक्कत क्या है? तो उन्होंने उस निमित्त आग्रह किया है प्रधानमंत्री जी से। और अगर प्रधानमंत्री जी नहीं सुनते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों ने भी एक योजना बना रखी है, बहुत जल्द उसकी घोषणा होगी कि प्रधानमंत्री जी को सुनना ही पड़ेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद ईडी का 5वां समन मुख्यमंत्री को मिल जाता है। देखिए, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता जो होते हैं वो इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। जब भी कोई बात कीजिए आधार के साथ कीजिए। 77,000 करोड़ बोल रहे हैं तो आपको बताना चाहिए ना कि प्रधानमंत्री जी जो मध्य प्रदेश में भाषण दे रहे थे अजीत पवार के बारे में, अब उसके साथ कैसे संबंध है? तो ये लोग एजेंसी के प्रवक्ता बने फिर रहे हैं, या यूं कहिए कि इन प्रवक्ताओं के कहने पे एजेंसी काम कर रही है। 77,000 करोड़ बोलने से पहले जरा सोचना चाहिए और अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि अगर अभी 77,000 करोड़ का 4 साल में हो गया तो डबल इंजन की सरकार में तो 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ होगा। ऐसे मुंह से बोलने से नहीं होगा, साक्ष्य के साथ आना चाहिए। बार बार समन से क्या समझ रहे हैं? एक तरफ जब मुख्यमंत्री न्यायालय में है फिर भी ईडी समन पर समन दिए जा रहा है, इसको किस रूप में? देखिए, जब भी कोई पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पे काम होगा तो इसी तरह का होगा। सिर्फ और सिर्फ राज्य की गति को, राज्य के विकास की गति को बाधित करने के लिए, अधिकारियों में एक डर पैदा करने के लिए कि उनकी मत सुनो, ये सारे छल प्रपंच किए जा रहे हैं। वरना एक मुख्यमंत्री को बार बार बुलाने की जरूरत क्या पड़ रही है? और कितने लोगों का नाम है, उसको किस किस को आपने बुलाया है? यहाँ डीसी जेल में है, सीओ फ्री घूम रहा है और आप बता रहे हैं कि एजेंसी कैसे काम करती है। तो वो सब देख रहे हैं कि एजेंसी किस तरह के काम कर रही है। जो प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो
कांग्रेस पर भी वो हमला बोल रहे हैं। उनका कोई वजूद नहीं है। वैसे प्रवक्ता कई घूम रहे हैं, किसी को पता नहीं है। पहली बार देखा है झारखंड के लोगों ने कि ये भी प्रवक्ता है। उसके बातों का जवाब देना कोई मुनासिब नहीं समझता। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए। वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।